नहीं, देखिए, अगर आप नए पार्लियामेंट की बात करेंगे तो एक 7 सितारा होटल की तरह बनकर आया है। बहुत बड़े बड़े चेम्बर्स हैं। बिल्कुल, अगर आप आगे के सालों के लिए सोच रहे हैं तो एक निर्माण बड़ा है, पर वहां पे थॉट थ्रू नई डिजाइन है। आप जैसे सेंट्रल हॉल होता था, जब भी सत्ता पक्ष या विपक्ष में किसी तरीके का तालमेल नहीं बैठता था, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस कहीं लॉकजाम में फंस जाते थे, तो उधर चर्चा होती थी और वो चर्चा फिर राज्यसभा में सोल्यूशन हो, लोकसभा का सोल्यूशन हो, वो ढूंढकर निकला जाता था। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठते थे और ये सिर्फ सेंट्रल हॉल में, ये नहीं कहूंगी केंद्र था जहां पे सिर्फ दोस्तियां होती थी, वो एक केंद्र था जहां पे सोल्यूशंस निकलते थे। डिबेट, डिसेंट, डिसएग्रीमेंट, डिस्कशन एंड डिसीजन, ये सब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा है। उसको 7 सितारा होटल बना दीजिए, उससे काम नहीं होने वाला है। जो असेंस पार्लियामेंट का होता है वो मिसिंग है। राज्यसभा और लोकसभा में कोऑर्डिनेशन हो, आपसी तालमेल हो, लोकसभा राज्यसभा वाले सांसद एक दूसरे को मिल पाए, ये चर्चा हो पाए कि किन मुद्दों पे हमें सवाल उठाने हैं, क्या कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ कहाँ सत्ता पक्ष अपनी मनमानी कर रहा है और विपक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है, ये सब कुछ वहां से मिसिंग है नए पार्लियामेंट से। तो सवाल बस ये उठ खड़ा होता है कि क्या ये डिजाइन डेलिबरेट की गई है कि जो संवाद होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, या थॉट थ्रू डिसीजन नहीं है। और अगर थॉट थ्रू नहीं है तो उस पर किसी तरीके के चेंजेस भी लाए जा सकते हैं। तो हो सकता है उन्होंने उसी मंशा से कहा होगा 2024 में सरकार तो बदलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, तो जो चेंजेस करने हैं उस